दोस्तों नमस्कार। मैं आज बहुत ही एक कॉमन टॉपिक पर चर्चा करना चाहता हूँ, समय प्रबंधन पर। तो हम समय प्रबंधन पर चर्चा करें इसके पहले हम देखें कि समय की इम्पोर्टेंस ही क्या होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि समय प्रकृति प्रदत्त भेंट है हमें, और ये एकमात्र ऐसी चीज है जो सभी व्यक्तियों को समान रूप से वितरित है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, विद्यार्थी वर्ग हो, व्यवसायी वर्ग हो, नौकरी पेशा वर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी व्यक्तियों को 24 घंटे मिलते हैं दिन में। अब अंतर आ जाता है कि कोई व्यक्ति सफल हो पाता है, मध्यम सफल है, असफल है, या अन्य क्षेत्रों में वो कहां तक जो है आगे बढ़ पा रहा है। यह निर्भर करेगा इस 24 घंटे जो उसको प्रत्येक दिन मिल रहे हैं उसके यूटिलाइजेशन पर। जो व्यक्ति उन 24 घंटों का प्रॉपर उपयोग करेगा वो निश्चित रूप से किसी भी फील्ड में रहे सफलता पाएगा। अतः कई लोग जैसे ये बहाना करते रहते हैं कि हमारे पास समय कम है, तो समय कम नहीं है, समय तो सबके पास एक सा है, वो कम या ज्यादा तो भाई है ही नहीं। यह सिर्फ निर्भर करता है आपके मैनेजमेंट पे, प्रबंधन पर। यदि आपने उसका उचित रूप से प्रबंधन किया है तो आप सभी कार्य अपने समय पे कर लेंगे और आपको इस शिकायत बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि मेरे पास समय कम है। लेकिन यदि आपने प्रबंधन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, पूरी अस्त व्यस्तता मचा कर रखी है, तो आपके कोई भी कार्य प्रॉपर नहीं हो पाएंगे और हमेशा आपको ये महसूस होगा कि समय की कमी है। आज मैं समय प्रबंधन पर कोई निबंध या बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं बताऊंगा। मैं एक व्यावहारिक जो है इसको उपाय बताऊंगा, 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा जिनको लेकर मुझे लगता है कि आप यदि उन उपायों पे फोकस करेंगे, उन उपायों पे आप यदि ध्यान केंद्रित करें, उनके अकॉर्डिंग चलें, तो आपको जो समय कमी की जो समस्या है, कि जो एक समस्या रहती है हमें हमारे पास समय कम है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। पहला उपाय मेरा ये है कि आप जो, और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो मेरा आज का ये लेक्चर है ये विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग के लिए है। हालांकि जो समय की जब हम बात करें तो नौकरी पेशा, विद्यार्थी सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो व्यवसायी हो, किंतु ये मुख्य रूप से जो हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों के लिए करेंगे। और विद्यार्थी में भी 2 वर्ग हैं, एक तो जो है स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी हैं और दूसरा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला विद्यार्थी वर्ग है। तो सबसे पहले मैं फोकस करूं स्कूल कॉलेजों में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से टाइम यूटिलाइजेशन करें। तो आप जैसा देख रहे हैं कि कोरोना पीरियड में जो स्कूल कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं, ना तो उन्हें स्कूल जाना है ना कॉलेज जाना है ना। स्कूल का जो मटेरियल है अवेलेबल है वो भी उन्हें घर में करना है, ऑनलाइन, मोबाइल में, लैपटॉप में। सेम तरीके से जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं उन्हें भी इसी तरीके से ऑनलाइन पढ़ना है। तो आप देखें, आप यदि इसमें 2 अप्रोच आपको मिलेंगे। पहले विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोरोना पीरियड को छुट्टी मान के चल रहे हैं, जो थोड़ा बहुत जो स्कूल से कोचिंग से मिला उसको कर लिया और बाकी मैक्सिमम जो है टाइम बर्बाद जा रहा है, छुट्टी मान के चल रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थी ज्यादा अच्छा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। द्वितीय वर्ग के विद्यार्थी ऐसे हैं, या होना चाहिए ऐसे द्वितीय वर्ग में विद्यार्थियों को होना चाहिए जो इसको गोल्डन पीरियड मान के चले। क्योंकि देखिए उन्हें स्कूल जाना नहीं है, स्कूल आने जाने में जो समय लगेगा वो बचेगा, स्कूल में रहने के दौरान जो समय लग रहा है वो बच रहा है, कोचिंग में रहने के दौरान का समय, कोचिंग आने जाने में जो समय लग रहा है वो बच रहा है। तो वो ऐसे समय में इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब ये है कि कोरोना पीरियड को जो सामान्य दिनों में यदि जो पढ़ाई होती है और जो कोरोना पीरियड में पढ़ाई हो रही है वो उससे लगभग 1.5 गुना या डबल पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम फोकस करें कि इसको करें कैसे, मैनेज करें कैसे। तो जो विद्यार्थी लोग जो टाइम टेबल बनाते हैं, सभी विद्यार्थी बनाते हैं, जो उसमें 2 अप्रोच होते हैं। पहला अप्रोच ये है, वो लिख देते हैं कि हम 5 बजे उठेंगे, 5 से 6, 7 से 8 फिर पढ़ाई करेंगे, 10 से 11, 12 से 1, इस तरीके से वो शेड्यूल बनाते हैं। मैं इस प्रकार के टाइम टेबल के पक्ष में कभी नहीं रहा। मैं जो है वो टास्क ओरिएंटेड टाइम टेबल पे फोकस करना चाहता हूं और विद्यार्थियों को सलाह देना चाहता हूं कि वो अपने लक्ष्य निर्धारण करें और उसके अकॉर्डिंग जो है टाइम टेबल बनाएं। उसमें आपको समय को घंटों में बांटने की आवश्यकता नहीं है। कैसे? आपने अपने मंथली टारगेट, वीकली टारगेट और डेली टारगेट बना लिए हैं। अब हम बात करें डेली टारगेट की। आपने डेली टारगेट में बना लिया है कि आपको फिजिक्स का ये टॉपिक, या हिस्ट्री का टॉपिक, केमिस्ट्री का टॉपिक, या कॉमर्स का टॉपिक, या एग्रीकल्चर का टॉपिक, जो जिस या जो 10th लेवल के विद्यार्थी हैं जिनको सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उन्होंने अपने सब्जेक्ट वाइज बांट लिया है कि हमने एक दिन में 3 सब्जेक्ट इतने जो है वो कंप्लीट करने हैं। अब आप उसके अकॉर्डिंग अपने दिन को बनाएं। अब आपको
आपने एक मोटा माटा बना लिया है आपने कि आपको 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है। अब आपको अलग से पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका लक्ष्य निर्धारण हो चुका है कि आपको रात के सोने के पहले इतना कंप्लीट कर लेना है। तो जब आप लक्ष्य निर्धारण कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो स्वतः हो जाएगा। तो मेरा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अपनी बात को मैं दोबारा रिवाइज करा दूं कि आपको घंटे में बांटने के बजाय, वो तो आप बांट लेंगे ही, लेकिन आपको लक्ष्य के अकॉर्डिंग काम करना है, तो आप बेहतर समय प्रबंधन कर पाएंगे। अब इसी चीज में जो लक्ष्य निर्धारण कर रहे हैं आप, लक्ष्य आपको डेली वर्क नहीं करना, आपको छोटे और बड़े दोनों लक्ष्यों को बताना। एक आपका शुरुआत होगी आपका एनुअल में, मतलब आपका साल भर में जो एग्जाम दे रहे हैं आप, उसके अकॉर्डिंग आप शेड्यूल बनाएंगे कि किस सब्जेक्ट को हमें कितने महीने किस तरीके से देना है। फिर आपका मंथली टारगेट रहेगा, फिर आपका वीकली टारगेट रहेगा, और सबसे जो छोटा टारगेट रहेगा वो डेली टारगेट रहेगा। मतलब जब आप डेली टारगेट पूरा करेंगे तो मंथली टारगेट का वीकली टारगेट कंप्लीट होगा, फिर मंथली टारगेट कंप्लीट होगा, और फिर एनुअल टारगेट कंप्लीट होगा, और आप सफलता के शीर्ष पर रहेंगे। मतलब जो आप चाहते हैं वो कर पाएंगे। यदि आप इन चीजों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपने देखा होगा, आप सोचते हैं कि यार आज नहीं कल पढ़ लूंगा, तो कल के बाद फिर चलो परसों से शुरू कर दूंगा। ऐसा करते करते क्या होता है, इसका उल्टा हम देखें, आपके दिन बर्बाद होता है, दिन के बाद क्या होता है, सप्ताह बर्बाद हो जाता है, पता नहीं चलता कैसे निकल गया, महीने चले जाते हैं, साल चले जाते हैं। जैसे विद्यार्थियों के का वह वर्ग जिसने इस समय का प्रबंधन किया है ना, वो बिल्कुल देख रहा है कि हमने पिछले 4 महीने में कितना अच्छा किया है, और जिसने ये सोचा है, जो समय बर्बाद कर रहा है, वो खुद देख रहा होगा कि उसके दिन कैसे निकले, वो सप्ताह में बदले, और धीरे धीरे 3-4 महीने हो गया, उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। तो पहला है टास्क ओरिएंटेड शेड्यूल बनाना, जिसे हमने ईयरली, मंथली, वीकली और डेली में विभाजित किया। दूसरा ये है कि जो आप शेड्यूल बना रहे हैं उसको बहुत ज्यादा टफ नहीं बनाना है, आप इतना ज्यादा भी रिजिड ना हो जाएं कि आपने बहुत ज्यादा कठिन शेड्यूल बना लिया है, हमें एक तो किताब ही करना है 2 दिन में, ऐसे में वो टारगेट कभी पूरा नहीं होगा। जैसा हमने बोर्ड में लिखा, व्यवहारिक उपाय, आपको व्यवहारिक रह के देखना है, आपको अपनी क्षमताओं को आंकना है कि हम इस टॉपिक को या एक टॉपिक को कितने घंटों में या कितने दिन में कवर कर सकते हैं। सब व्यक्ति या सब विद्यार्थियों की क्षमता अलग अलग होती है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपनी जो शेड्यूल बनाना है, और तब जाके उस शेड्यूल जो है उसका पालन हो पाएगा। तीसरी चीज हम देखें तो कई बार क्या है, विद्यार्थी आज के काम को कल पे टाल देते हैं, तो ये भी गलत बात है। जब आप डेली का टारगेट बना रहे हैं तो आपको डेली पूरा करना पड़ेगा। यदि आप डेली का करेंगे और रिजिड होके करेंगे, मतलब जो आपने बनाया है उतना करना ही करना है, तब आप वीकली कर पाएंगे, मंथली कर पाएंगे, और कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। तो ये उपाय जो मेरे विचार है उसके अकॉर्डिंग आपको टास्क ओरिएंटेड, ऐसे जो व्यवसायी वर्ग है उसको भी अपना एक निश्चित टास्क ले लेना है कि हमें इस महीने कितना ग्रोथ करना है, क्या क्या सेल करनी है, जो करना है। नौकरी पेशा वर्ग है वो भी बिल्कुल बना सकता है कि हमें जो है नौकरी आवर में जो ड्यूटी पीरियड है वो ये है, ड्यूटी पीरियड के अदर देन जो काम है, घरेलू काम है, अन्य कोई कामों में रत है, कोई साहित्यिक रचना में रत है, कोई सोशल वर्क में रत है, तो यदि वो शेड्यूल अपने टाइम टेबल को प्रॉपर करेगा तो निश्चित तौर पर उसको समय की कमी नहीं होगी। धन्यवाद।